ये आपकी जो प्रेजेंट टाइम में जो भी नेगेटिव एनर्जी लगी होती है, किसने छोड़ दिया, जाने जाने लग गई, एक तो पहला फर्स्ट स्टेप हमारा वो हो जाता है। दूसरा हो गया हमारा पितरों का, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिल पाई। तीसरा हो जाता है हमारा पास्ट लाइफ से, जो अभी आपको बताया कि हमारा पीछे के जन्म का कोई कर्म बंधन बना हुआ होता है। तीसरा, जिसका भाई कोई बीमारी है, ठीक नहीं हो पा रही, दवाइयां नहीं लग रही, खूब डॉक्टर देख लिए, चेकअप में कुछ नहीं आ रहा है, घर में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, मामूली बातों पे झगड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, पशुओं में कोई फायदा नहीं होता, दुकानदारी फेल हो जाती है, पति पत्नी मायके बैठ जाती है, कि लड़के की पत्नी मायके बैठ जाती है, तलाक तक की नौबत, ऐसी कोई समस्या होती बहुत सी जो सुलझने में नहीं आती। तो भाई लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल बैठे हम दिल्ली में, शिव विहार नई दिल्ली, और आपके सामने विराजमान है हीलिंग थेरेपी के बहुत बड़े ज्ञाता। ऑनलाइन फोन पर वीडियो कॉल के माध्यम से आप लोगों को हीलिंग के द्वारा चक्रों को सेट करना, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उसको बाहर निकालना, हिप्नोटिज्म मैक्समेरिज्म के तरह हिप्नोटिज्म से भी बाहर निकालना, अपनी आंखों की ज्योति से, अपनी आंखों की शक्ति से आप लोगों की समस्याओं को जान लेना, और उन समस्याओं को शरीर से, एक एक शरीर से बाहर निकालना, और आप चमत्कृत कर देने वाली चीजें इनके पास हैं। आदरणीय खेमकर्ण जी हमारे पास विराजमान है। खेमकर्ण जी से पूछेंगे कि आप लोग जगह जगह जाते हो, और भाई सबसे बड़ा प्रश्न मेरे सामने ये आता है कि जगह जगह चले जाते हैं, अच्छे से अच्छे लोग अच्छे भी हो जाते हैं, कुछ लोग ठीक नहीं हो पाते, इसका क्या कारण है? तो आदरणीय खेमकर्ण जी प्रणाम, नमस्कार, और मेरे दर्शकों ने बढ़िया बढ़िया वाली से आशीर्वाद दे दो और राम राम कर दो। लांबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं कि आप लांबा जी के चैनल से जुड़े हुए हैं, और आप लांबा जी के द्वारा दिए गए इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा फायदा भी उठाते हैं। और आपको जैसे एक जगह से फायदा नहीं मिलता तो आप दूसरी जगह भी जाते हैं, एक जगह से नहीं मिलता फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह भी आप लोग जाते रहते हैं। कई जगह से आपको आराम मिल भी जाता है, और कई जगह से आपको आराम नहीं मिल पाता। ये भी एक तरह से देखा जाए तो लांबा जी की एक सेवा है, और आप के माध्यम बने हुए हैं आपके और हमारे बीच में, और जिससे कि आप पता लगा पाते हैं कि कौन कौन से स्थान है, कौन कौन से लोग कहाँ पर बैठे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो आप लाभ ले रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण रहता है कि बहुत से लोग ठीक नहीं हो पाते हैं, जगह जगह बहुत अच्छे अच्छे धामों पे जाके, बहुत अच्छे अच्छे जानकारों के पास जाके? ये मेरे दर्शकों को बताएं, क्या कारण रहता है कि लोग जल्दी ठीक नहीं हो पाते और बहुत से लोग तो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते? देखिए, इसके पीछे ना कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। जितनी भी आपकी समस्या बनी हुई है, पहला तो देखो आपके चैनल में ज्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं, जो नेगेटिव एनर्जी से परेशान है, वो लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही मेरे पास आते हैं, आपके नाम लेके बताते हैं कि हम वहां से जुड़े थे, आपका देखा था इंटरव्यू। तो जब उन सारी चीजों को उन लोगों की चेक करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो चेक करते हैं कोई नेगेटिविटी होती है, जैसे चलते फिरते या किसी ने छोड़ दी, उसका तो है कि तुरंत जैसे पहली बार में ही उसका निवारण कर देते हैं, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं होती, और लोगों को एक बार में आराम मिलना शुरू हो जाता है। ठीक। फिर इस लेवल पे जब हम इसको, जब कुछ लोग बताते हैं कि हमें इससे आराम नहीं मिला, फिर हम उसका चेक करते हैं कि पितरों का भी होता है। अगर पितर आपके आसपास हैं, और पितरों की एनर्जी जो नेगेटिव होती है ना, वो आपके सारे कार्य को रोक देती है। जैसे एक फील्ड तैयार हो जाती है नेगेटिव एनर्जी की, तो आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो आपका कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। एक कारण यहाँ से आता है, इसको रिमूव करते हैं। फिर और भी कई कारण, एक तो होता है पास्ट लाइफ से भी आता है। कुछ लोगों का होता है कि जैसे पीछे के जन्म में कोई किसी व्यक्ति के साथ कोई कर्म बंधन बना हुआ है, कोई मान लो आपसे कोई पीछे के जन्म में कोई गलती हो गई, या तो दुश्मनी हो गई, या दोस्ती हो गई, या कुछ भी, कोई भी कारण हो सकता है उसका, आपका कर्म बंधन बना हुआ है, या आपने उसका कोई नुकसान कर दिया, तो उसका कर्म बंधन आपके साथ बंध जाता है, और वो फिर जो पीछे के जन्म में उसकी डेथ हो जाती है, वो आपको फिर परेशान करता है, जिसका भी आपने नुकसान किया हुआ, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, आपकी भी डेथ हो गई। होता क्या है, आपने तो जन्म ले लिया, लेकिन जिसका नुकसान हुआ था उसने जन्म नहीं लिया, शायद वो रह गया हो। अब वो आपको इस जन्म में आप छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे तो मालूम नहीं क्या करके है, लेकिन आपने जन्म ले लिया, आपको नहीं मालूम, आप भूल गए पीछे की, आप सब भूल गए, लेकिन अब वो चीज आपको परेशान करती रहती है।
जैसे पितामह ने 100 जन्म पहले कुछ हाँ, किया था, हाँ, तो वो भुगतना पड़ा उसको। भुगतना पड़ा। तो वो उससे क्या होता है, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी धाम चले जाओ, कितने पूजा पाठ करा लो, हवन करा लो, दान पुण्य करा लो, कितना भी पुण्य करा लो, कुछ होने वाला नहीं उसका। इसलिए वो परेशान होते रहते हैं और उसका निवारण भी करते हैं कि किस तरह से इसको ट्रीटमेंट इसको देना है। यानी आप कर देते हैं इन चीजों का निवारण, जैसे पिछले जन्म से संबंधित है हाँ। और इस जन्म से, यानी कोई किसी भगत के सामने नहीं आ रही, पूछा में नहीं आ रहा है वो, हाँ, तो आपके सामने आप बता दोगे कि उसकी इस जन्म का, पीछे के जन्म का है कोई ना कोई। हाँ, इतना हम बता देते हैं कि पीछे पास्ट लाइफ से आपकी प्रॉब्लम आ रही है और इसका सोल्यूशन ऐसे होना है, और फिर इसका हम फिर सोल्यूशन करते हैं। जब ये चीजें सोल्यूशन होती है, एक तो होती है आपकी जो प्रेजेंट टाइम में जो भी नेगेटिव एनर्जी लगी होती है, किसने छोड़ दिया है, जाने लग गई, एक तो पहला फर्स्ट स्टेप हमारा वो हो जाता है। दूसरा हो गया हमारा पितरों का, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिल पाई। तीसरा हो जाता है हमारा पास्ट लाइफ से, जो अभी आपको पता है कि हमारा पीछे के जन्म का कोई कर्म बंधन बना हुआ होता है। तीसरा ये हो जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी दान पुण्य कर ले, किसी भी धाम चले जाए, किसी भी देवता को पूजा कर ले, कुछ भी कर ले, कोई भी ट्रीटमेंट कर ले, कोई दवाई ले ले, उनको दवाई नहीं लगती, कुछ असर नहीं होता, टस्सम मसर नहीं होता, कुछ भी कर लो। 1000 में से एक आदमी ऐसा मिला मेरे को जिसके लिए मेरे को मैसेज मिल गया, इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ भी कर लो। अच्छा, कुछ भी कर लो, क्योंकि उसके कर्म पीछे के ऐसे हैं कि अगर ये 2, 3, 10 जन्म भी लेगा ना, तब भी इसके जो पीछे के जो कर्म कर आए वो तब पूरे नहीं हो पाएंगे, तो इसको भुगतना ही पड़ेगा। तो अब वो हमारे पास आता है, फिर हम भी अपनी जो दिव्य शक्ति है, हमारी जो परमात्मा शक्ति है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसने जो किया इसको नहीं मालूम, अब इसको उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक कुछ हम रास्ते उसको बताते हैं, आप ऐसे ऐसे करो ताकि जो कर्म आपके को कटेंगे, जैसे जैसे आपके कर्म कटेंगे तो आपकी समस्या कम होगी। तो यानी जख्म तो पूरा नहीं भरेगा लेकिन दर्द नहीं होगा जी। चौथा कारण होता है दैवीय श्राप होता है जी। दैवीय श्राप में क्या हो जाता है कि जो भी हमारे पीछे के जन्म जाने अनजाने किसी भी देवता का हम अपमान कर देते हैं, और देवीय अपमान करने की वजह से उनका श्राप जो लगता है, वो श्राप हमारा पीछा नहीं छोड़ता जन्म बाय जन्म। और जब ये श्राप लग जाता है तो उसको पूरी दुनिया में कहीं भी घूम ले, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो जब ये दैवी श्राप लगता है, ना तो दवाई काम करती है, ना पूजा पाठ काम करता है, और कहीं भी धाम चले जाओ कुछ असर होने वाला नहीं। और जब हम इसका फिर इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, फिर इसका फिर हम निवारण करते हैं। उसके बाद जब ये चीजें सारी क्लियर हो जाती है ना, उसके बाद फिर इन लोगों को आराम मिलना शुरू हो जाता है। जो लोग धाम पे धाम घूमते रहते हैं, कभी इस धाम कभी उस धाम गए, कभी उस धाम गए, बहुत बड़े बड़े धाम में जाते हैं, लाखों लाखों रुपया देकर आ जाते हैं, और फिर कहते हैं हमें कुछ फायदा नहीं मिला। कुछ हमारे प्रारब्ध होते हैं, कुछ हमारे पिछले जन्म की भोग होते हैं, कुछ कर्म होते हैं, वो भोगने के लिए हमें भोगने के लिए आते हैं। उनको काटने के लिए कुछ विशेष उपाय करने होते हैं, बहुत से विशेष उपाय करने होते हैं। तो वो चीज धीरे धीरे एकदम से कहीं से भी नहीं जाएगी। वो उपाय करेंगे, उस कर्म को काटने के जो उपाय होते हैं, तो वो करेंगे ना, तब आपको फायदा होगा। तो दूसरा मेरा प्रश्न है खेमकर्ण जी, जैसे बहुत से लोग पूछा देख के भाई पैसे भी लेते हैं, कोई 1100 लेता है पूछा के नाम पे, कोई 551 लेता है, कोई 501 लेता है, और वो सिर्फ इतना कहते हैं बस नेगेटिव ऊर्जा है, पितृदोष है, नेगेटिव ऊर्जा है, पितृदोष है, दो ही चीजें बताते हैं वो। और ये कोई भी बता सकता है ये चीजें, भाई पितृदोष है, नेगेटिव ऊर्जा है, बिल्कुल, और ये चीजें मिलती हैं लगभग। बिल्कुल। अब उनका निवारण उनसे हो नहीं पाता। हाँ जी। फिर लोग मेरे कहते हैं लांबा साहब वहां 1100 ले लिए, 500 कुछ नहीं बताया उसने, कहते हैं ऐसा। भाई पैसे का दर्द तो होगा जो लेगा, बिल्कुल। जो पैसा लेता है, मैं तो साफ कहता हूं, जो पैसा लेता है ना भाई, पूरा पेटा भरा करो, संतुष्टि करा करो उनकी। और यदि आप लोगों के पास कुछ आए तो मत बकाया करो किसी को, और क्यों हमारे जैसे को बेवकूफ बनाते हो तुम। लेकिन लोगों को मैं कहता हूं कि मत पूछा करो, तुम सिर्फ ये पूछा करो भाई मेरा इलाज कर देगा कि नहीं, बस इतनी पूछा करो। मुझे इलाज करवाना, पूछा नहीं करवानी, बस पूछा दिखवाओ ना। आप अपने इलाज की कोई इलाज की बोलो भाई करेगा कि नहीं करेगा, उसके कितने पैसे लेगा, ये पूछा करो आप। तो सर आप जो मतलब ऐसे बता भी सकते हैं ना उन लोगों को, ये आपके पितृदोष है, ये राहु का दोष है, या फिर पिछले जन्म का है, या इसी जन्म का है, या कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में या आपके शरीर में है। जैसे अब मैं आया अभी और ये भाई आया, तो ये चेक दिखाता हूं भाई, ये है एक यंत्र, और प्रमाणिक यंत्र है ये हरी लाइट चल रही है इसकी। कोई भी आता है बाहर से, तो यदि नेगेटिव ऊर्जा होगी उसके साथ, तो इसकी लाल बत्ती अपने आप जल उठेंगी। अब नहीं जल रही इसकी, और मैं आ तो भी मैंने देखा, मैं चेक करें, अभी एक भाई आया था,
इसको भी मतलब यहाँ रखा रहेगा, कोई भी आएगा जैसे ये अपने आप जलेगी, ये ऐसे नहीं कहीं रख दो इसको आप, हाँ यहाँ रख दो, इसके पास से गुजरेगा तो अपने आप इसकी लाइटें जलेंगी। दूसरा, आपके पास क्या क्या विधियां होती हैं और कैसे कैसे आप चेक करते हैं, कैसे चेकअप करके और कैसे बताते हैं लोगों को, ये मेरे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये अनुभव होता है अपने अंदर। एक तो जैसे आप खुद ही बताते हैं कि हमें ये समस्या है, ठीक है जी हाँ। तो कुछ मेरी भी जो एनर्जी है, जो परमात्मा शक्ति मेरे को प्रदान की है परमात्मा ने, तो मुझे भी क्षमताएं प्रदान की है। जब मैं हीलिंग करता हूँ तो जो कुछ एनर्जी होती है, तो जैसे आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी है, जैसे पितरों की कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके पास, ठीक है, तो मैं आपको हील करूंगा, मेरी एनर्जी आपके पास पहुंचती भी है। कुछ लोग बताते हैं हमें कुछ नहीं होगा, हाँ, तो उसका कारण ये होता है कि कोई ना कोई नेगेटिव घेरा है उसके पास, उसके जो भी आपके पितर हैं वो आपको रोक रहे हैं, या कोई श्राप आपको रोक रहा है, या कोई आपके पास्ट जन्म की जो आत्माएं या जो ऐसी एंटिटीज होती है वो मेरी एनर्जी को रोक रही है। तो मैं समझ जाता हूँ ऐसी कुछ गड़बड़ है, तभी इसके ऊपर कुछ असर नहीं होता, ठीक है। तो मुझे पता लग जाता है कि भाई पितरों की गड़बड़ है। फिर मेरे को फील होता है कि क्या गड़बड़ है, तो मैं पितरों के बताता हूँ, फिर पितरों को मैं करता हूँ निवारण। फिर ऐसे अगर उसके बाद भी अगर जैसे कुछ लोग, बहुत लोगों को तो इसी में आराम मिल जाता है, फिर मेरी एनर्जी उसके पास पहुंच जाती है, वो खुद बताता है कि हाँ मेरे दर्द में कमी आ गई, मेरे को हल्कापन लग रहा है, तो वो खुद ही लोग इस तरह से बताता है, तो मेरे को लगता है कि हाँ अब ये कि उनको मुक्ति भी मिल गई और मेरी एनर्जी भी जा रही है, तो इस तरह से मेरा काम होता है। फिर क्या होता है, अगर उसके बाद भी अगर कुछ नहीं लगता है, फिर मैं चेक करता हूँ कोई मतलब पास्ट लाइफ से भी कुछ है इसका, तो पास्ट लाइफ का मैं देखता हूँ, पास्ट लाइफ का मेरे को समझ में आता है कुछ है कर्म इसका, तो फिर पास्ट जन्म की जो भी होती है, जो भी एंटिटीज जोड़ी होती है, तो फिर उनको मैं चेक करता हूँ, फिर उसका निवारण करता हूँ। फिर उसके बाद जो देवी, अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है, फिर मैं देवी श्राप को चेक करता हूँ, कोई देवी श्राप तो नहीं। फिर देवी श्राप जब निकलता है तो फिर उसका निवारण करता हूँ। फिर वो जब ये सारी चीजें निकलती है, खत्म होती है, फिर उसके बाद मेरी सारी एनर्जी उनके पास पहुंच पाती है, वो खुद फील करती है। अभी हमारे पास एक भाई आया था, अभी उसको हमने किया था, तो उसको भी सारी समस्या थी, एक तो नेगेटिव एनर्जी, और दूसरा इसको पितरों की समस्या थी, और तीसरा इसका पास्ट लाइफ से जो भी पीछे के जो कर्म थे, कर्म बंधन थे, उसकी वजह से इसको परेशानी बड़ी होती। ये भी हमारे पास मतलब अभी भी आपके सामने आया, तो ये इसको भी ये सारी की सारी समस्याएं थी, ये कभी इस धाम, कभी उस धाम, कभी यहाँ, कभी, मतलब आपकी तो वीडियो छोड़ता नहीं थी, जहाँ आपने बोला, जहाँ कंट्री देगा वहां चला जाता। फिर होता क्या है, कहता कुछ आराम नहीं मिलता। तो यही तो बात भाई, मेरा मकसद क्या है, आप लोग चाहे कुछ भी कहें, बहुत से लोग हैं सोचते हैं लांबा अपनी वीडियो बनाना, मुझे यूट्यूब से कुछ भी नहीं मिलता। आप देखो डिमोनेटाइज है, मेरे चैनल पे कोई ऐड नहीं आती। जो भी मैं कर रहा हूं, पता नहीं क्यों कर रहा हूं, परमात्मा करवाया, मुझे भी नहीं पता ही, लेकिन हो सकता है कि कोई गऊओं की सेवा कर रहा है, कोई कुत्तों को रोटी डाल रहा है, कोई बूढ़ों की सेवा, वृद्धाश्रम खोल रखा है, कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है किसी ने, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है समाज सेवा के रूप में, कोई डॉक्टर के रूप में कर रहा है, कोई वैद्य के रूप में कर रहा है, कोई इनके, तो शायद परमात्मा ने मुझे ये ड्यूटी दी है कि इस ड्यूटी के रूप में आप सेवा करो जनता की, शायद ये ड्यूटी हो, और शायद मेरा भी पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध हो, कट जाए, कोशिश तो मेरी यह है। तो मैं जो होता है ना, मैं किसी चीज की पुष्टि नहीं करता, पुष्टि ये होती है कि मैं लोगों द्वारा करवाता हूँ, जनता जो आती है उससे करवाता हूँ। तो सर ये और बता दीजिए कि आप किस प्रकार कितनी फीस लेते हैं, और यहाँ आने वालों के लिए कोई चेकअप कराने के लिए आए तो उसके के लिए क्या फीस? देखिए, जब हमारा दरबार लगता है, निःशुल्क दरबार लगाते हैं, तो उसके अंदर तो हम कुछ भी पैसा लेते नहीं। अच्छा, कितने कब कब लगाते हैं? वो देखो, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। हमारे ग्रुप में जो जुड़ जाता है, हम ग्रुप में मैसेज करते हैं दरबार लगेगा, आप आ जाओ। अच्छा, तो जिसको आना होता है, वो जिसको लाभ लेना होता है, वो आ जाता है। और जैसे अगर आप कोई अपॉइंटमेंट मेरे से लेना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट की जो हमारी जो फीस लेते हैं, हम 501 रुपया लेते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। चाहे आप घर बैठे वीडियो कॉल के द्वारा आप अपना समाधान करवाएं, चाहे यहाँ कराएं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसकी फीस हमारी 501 रुपये ही है। तो उसमें क्या क्या करेंगे आप बताएंगे, या हीलिंग भी करेंगे, उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे? देखो, फर्स्ट टाइम है हीलिंग में, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम तो देखते हैं कि आपकी समस्या क्या है, आपने कहाँ भटके, क्या क्या आपका ट्रीटमेंट हुआ, सारी चीज हम अच्छे से जानते हैं, रीड करते हैं उनको। हाँ, तो हमें पता लगता है कि कहाँ इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, तो हम उस ट्रीटमेंट को दोहराए ना, तो हमारा भी टाइम बचता है और उसका भी पैसा बचता है। ठीक है, सारी जब हम पूरी हिस्ट्री उसकी ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे का ट्रीटमेंट चलाते हैं। उसके अंदर फर्स्ट टाइम है तो हम देखो, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जी होती है, तो हम उसको उसी टाइम रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर उसकी हीलिंग कर देते हैं। उसमें ये चीज है, उसको फर्स्ट टाइम में उसको आराम मिल जाता है। और अगर उसका बैकग्राउंड भी चेक करते हैं कि उसको जो नेगेटिव एनर्जी है वो किस प्रकार की है, अगर छोटी मोटी हुई, हल्की फुल्की हुई, जाने अनजाने हुई,
आ जाती है चलते फिरते हो, तो उसको उसी टाइम उसको आराम मिल जाता है और ठीक हो जाता है। कुछ लोगों का होता है कि कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी लगातार उसके ऊपर कोई ना कोई छोड़ता रहता है, कोई शत्रु होता है जो चाहता है कि भाई इसकी डेथ हो जाए, क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती हैं, उनको ऑर्डर दिया जाता है कि इसको डेथ करना है, इसका घर बर्बाद करना है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, आपके बहुत सारे जो ऐसे व्यूवर्स हैं वो हमारे पास आए। तो ऐसे जो लोग होते हैं, मतलब आपका कोई जैसे शत्रु ज्यादा रिलेशन में होते हैं, जैसे आप अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो ईर्ष्या भावना देखो बहुत सारे लोगों के अंदर आ जाती है। लेकिन नुकसान उस लोगों को उठाना पड़ जाता है जो इन चीजों को मानते नहीं है। लेकिन जब यही चीज असर करती है उस व्यक्ति के ऊपर और जब उसकी बीमारियां बढ़ती चली जाती है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट में कुछ आता नहीं है, और फिर ये उसका दवाई उसको लगती नहीं है, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलता रहता है, दवाइयां बदलता रहता है, कुछ असर नहीं मिलता, तब लास्ट टाइम में फिर वो हमारे जैसे लोगों के पास आते हैं, फिर बताते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है। जब उसको चेक करते हैं तो पता चलता है इसके पीछे ये कारण है, फिर इसका निवारण करते हैं, फिर वो ठीक होना शुरू होते हैं। अच्छा, फिर भाई पहले आप शुरुआत करते हैं, जैसे यहाँ आने से एक बार तुम्हें थोड़ा बहुत आराम हुआ या पता चला, फिर आगे वो काम करवाना चाहता है तो कितनी फीस रहती लगभग वो, या फिर देख के बताते हैं आप? देखो, जो जिसकी जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार ही हम उसको बताते हैं कि आपकी फीस क्या होगी। कुछ का देखो ऐसा होता है कि किसी रिलेशन वाले ने कोई काम दे दिया होता है कि भाई इसकी डेथ करनी, इसका पूरा घर बर्बाद कर देना, वो क्या होता है उसके पीछे लगा रहता है कि जब तक एक निकाले वो दूसरी डाल देगा, एक यहाँ से हटाई, 2 दिन के बाद उसको पता लग जाता है, वो दोबारा छोड़ देगा, फिर हटाई फिर दोबारा छोड़ देगा, कोई क्रिया कर दी वो दोबारा कर देगा, यहाँ से हटाई फिर दोबारा कर दी। तो मतलब ऐसे लोगों को भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, भाई तू ये करता रहे। फिर क्या होता है, अब ऐसे लोगों को क्या होता है, उसको फिर ऐसे लोगों को महीने का महीने हमसे पैकेज लेना पड़ता है जिससे वो इन चीजें छूट सके और उसकी बीमारियां वो ठीक होने लग जाए, क्योंकि नेगेटिविटी का इतना अटैक उसके ऊपर हुआ है, उसका ऑरा बिल्कुल कमजोर हो गया है। पहले तो उसके ऊपर डेली अटैक हो रहे हैं, पहले तो उस अटैक से उसको बचाना है, जो उसकी जो शारीरिक फिजिकल रूप से जो उसका नुकसान हो चुका है, फिर उसकी भरपाई भी करनी है। तो एनर्जी हीलिंग उसको देते हैं, तो उसका जो एनर्जी लेवल है उसका धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसकी बीमारी शरीर की हो तो धीरे धीरे ठीक होती है। और धीरे धीरे अब उसका डेली अटैक होगा तो डेली भाई उसको प्रोटेक्शन चाहिए। एक दिन में ये नहीं होगा कि आपकी मतलब एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लिया और एक बार में आप ठीक हो गए, अब आपके पास दोबारा अटैक हो गया तो उसका निवारण तो फिर बाद में होगा, अटैक होने के बाद। पहले तो नहीं हो सकता ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध होता रहता है ना। अब ये तो है नहीं कि हमने एक बार ट्रीटमेंट कर देंगे पाकिस्तान दोबारा अटैक नहीं करेगा, अटैक वो करेगा, फिर हमें उसकी प्रोटेक्शन के लिए करना पड़ेगा ना, वो तो हमें निरंतर करना पड़ता है। फौज हमने क्यों लगा रखे, सिक्योरिटी के लिए लगा रखे ना। तो आपको भी देखो इस तरह से जब अटैक होते हैं तो हमें सिक्योरिटी के लिए ये चीजें करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो भाई देखिए, खेमकर्ण जी के पास आप फोन कर सकते हैं, फोन ना उठे, लगभग तो उठता है लेकिन शाम को रात को फोन न करें 8-9 बजे के बाद। देखो जैसा से बढ़िया व्हाट्सएप मैसेज कर दिए वो बढ़िया, बस फोन मत कीजिए, बस व्हाट्सएप मैसेज कर दिए, मैसेज हम देख लेते हैं। लेकिन जब फोन ज्यादा आ जाता है तो कई बार उठ नहीं पाते हैं, नहीं उठ पाते, और आप कहते हो फोन नहीं उठा रहे, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, क्या समस्या है भाई आपको, मुझे ये काम करवाना है बताएं, तो ये समय दे देंगे आपको, आप इनसे मिल सकते हैं। दूसरी बात कि आपको हीलिंग करवानी है, ऑनलाइन वीडियो कॉल के ऊपर हीलिंग करते हैं, घर बैठे आप कहीं भी बैठे हैं वहीं से आप जुड़िए इनसे, वहीं से आपको घर से घर बैठे ही ठीक करेंगे, बिल्कुल घर बैठे सारी समस्याओं का हल करेंगे वीडियो कॉल पे ही। और वीडियो कॉल पे आप जुड़े रहें, जब भी समय मिले आप इनसे जुड़ेंगे, ये आपको टाइम बता देंगे, इस टाइम जुड़ना है डेली, तो ये सारी चीज़ें आप लोग करवा सकते हैं। पूछना है कोई चीज़ तो आपके ये 2-3 जन्म की, 4 जन्म की, 5 जन्म की ऐसी बातें वो भी बता देते हैं, इस जन्म की है तो इस जन्म की बता देते हैं, पितरों से संबंधित पितरों संबंधित बता देते हैं, कोई और किसी ने करवा रखा तंत्र क्रिया करवा रखी तो वो भी बताते हैं, और उसकी हीलिंग के द्वारा ही सारा का सारा प्रोसीजर इनका हीलिंग है, यानी कि उस जख्म को भरना, उसको ऊपर तक लाना और उसके ऊपर नुगाह खुंड आ जाना, उस जख्म को भर के ठीक करना का इनका काम है। तो देखते रहे लोक प्रसार, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे जी। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा जी, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने चैनल को देखा और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, और जितने ज़्यादा शेयर करते रहेंगे, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, ताकि जरूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो जाए और उससे उसका लाभ ले सके। धन्यवाद। चलिए।